मैं वापस आऊंगा। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो अपने घर वापस जाना तो चाहता है, पर वहाँ हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने की इजाजत मांगने के लिए। वैसे तो आज तक हमारी इंडस्ट्री में पार्टीशन पर बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं। उसमें से कई सारी फिल्म्स या तो पार्टीशन के बाद की लाइफ को सेलिब्रेट करती है या फिर पार्टीशन के दौरान हुई तकलीफ को दिखाती है। पर यह फिल्म पार्टीशन की उस ट्रेजेडी के बारे में बात करती है जहाँ मटीरियलिस्टिकली सब कुछ अचीव करने के बाद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। स्टोरी शुरू होती है कीनू से, जो अभी 95 इयर्स की एज में अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। पर एक काम है कीनू का जो अधूरा रह गया है, और ये अधूरा काम पूरा करने में उसे उसका ग्रैंडसन उसकी हेल्प करता है। अब वो ये काम सक्सेसफुली पूरी तरह से कर पाता है या नहीं, और उसके दादा का ये अधूरा काम उसकी खुद की लाइफ पर क्या इफेक्ट डालता है, इन दो चीजों पर इस फिल्म की कहानी बेस्ड है। परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो नसीरुद्दीन शाह प्रूव्स अगेन दैट ही इज द वॉकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हिज क्राफ्ट। एक 95 ईयर ओल्ड इंसान जिसकी मेमोरी फेड हो रही है, उसकी हेल्पलेसनेस, उसका गुस्सा, उसका फ्रस्ट्रेशन और उसकी आखिरी उम्मीद, एवरीथिंग, उन्होंने ऑलमोस्ट हर इमोशन बिना डायलॉग के एक्सप्रेस किया है। उनकी खामोशी भी हैवी डायलॉग से ज्यादा लाउड फील होती है। वेदांग रैना एंड शर्वरी वाघ, इन दोनों ने इंडिविजुअली तो बेहतरीन परफॉर्म किया ही है फॉर श्योर, बट व्हाट आई रियली लव्ड इज देयर केमिस्ट्री, दैट गिव एंड टेक एज एन एक्टर। बोथ ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड विद अ लॉट ऑफ इनोसेंस एंड ऑथेंटिसिटी। महाराज और मुंजा के बाद शर्वरी ने फिर से प्रूव कर दिया है कि हाउ ब्यूटीफुली कंफर्टेबल शी इज ऑन स्क्रीन। दिलजीत दोसांझ, चमकीला को अगर एक्सक्लूड कर दे तो हमने दिलजीत को मोस्टली कॉमेडी कैरेक्टर्स में देखा है, बट मैं वापस आऊंगा में उनका कैरेक्टर एक मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है, और जिस तरह से उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर के साथ इंटरैक्ट किया है, द वल्नरेबिलिटी ही शोज, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। ऑल्सो इम्तियाज अली की फिल्म हो और म्यूजिक की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। AR रहमान और इरशाद कामिल का मैजिक एक बार फिर से हमारे सामने आ चुका है। फिल्म का एल्बम एक पूरा सफर तय करता है। इश्क मस्ताना थिएटर्स में सुनने का एक्सपीरियंस ही अलग होता है। आई रियली लव्ड हाउ दिस सॉन्ग स्टार्ट्स विद अ पंजाबी फोक म्यूजिक, देन इंट्रोड्यूसेस जैज एंड सूफी इंडिविजुअली, ओनली टू ब्रिंग ऑल दीज 3 बीट्स टुगेदर एट द एंड ऑफ इट। ऑल्सो इस फिल्म के काफी सॉन्ग्स हैव द सेम वाइब एज रॉकस्टार। फॉर एग्जाम्पल, मस्कारा ट्रैक आपको कतिया करू की वाइब देगा, या फिर इश्क मस्ताना विल इन सम पार्ट्स ऑफ इट रिमाइंड यू ऑफ हवा हवा। ये फिल्म कीनू की 3 रियलिटीज को कवर करती है, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक प्रेजेंट में उसकी वो इंटरनल रियलिटी जो उसके आसपास के लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। एंड व्हाट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग इज कैसे मेकर्स ने इन तीनों रियलिटीज को परफेक्टली ब्लेंड किया है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन, लाइट्स एंड इवन कलर्स इन द एडिट। एंड इस फिल्म के क्लाइमैक्स में व्हेन दीज 3 रियलिटीज ओवरलैप विद ईच अदर, आई एम प्रीटी श्योर दैट मस्ट हैव बीन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू राइट ऑन पेपर एंड एग्जीक्यूट इट ऑन स्क्रीन। एंड व्हाइल शोइंग दीज 3 रियलिटीज, ये फिल्म अदर एस्पेक्ट्स को भी कवर करती है, जैसे टॉक्सिक पेरेंटिंग, इमोशनली अनअवेलेबल फैमिली, और हम यंगस्टर्स का हमारी बुजुर्गों की लाइफ में क्या रोल होता है। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो अगर आपको फास्ट पेस, एक्शन पैक्ड या क्विक कट वाली फिल्में पसंद है तो मैं वापस आऊंगा आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। फर्स्ट हाफ में फिल्म अपना टाइम लेती है कैरेक्टर्स और उनके ट्रॉमास को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ इट ये काफी स्लो पेस्ड फील होती है। ऑल्सो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में काफी चीजें मिसिंग लगती है, जैसे कि व्हाट हैपेंस टू दिलजीत एंड हिज गर्लफ्रेंड। एंड मूवी के बिगिनिंग में दिलजीत फादर अपीयर्स टू बी वेरी इमोशनली अनअवेलेबल एंड हैज रियल हेट्रेड टुवर्ड्स हिज ओन फादर। वो फादर एंड सन डायनामिक यहाँ पर उस तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है जिस तरीके से इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन देवदास। ऑल्सो सेकंड हाफ में दिलजीत फादर हैज अ सडन चेंज ऑफ हार्ट। अब उनका इतना ओपिनियन चेंज क्यों हुआ है उसको भी इस फिल्म में बिल्कुल भी एस्टैब्लिश नहीं किया है। एंड देयर इज अ रियली इमोशनल सीन वेयर नसीरुद्दीन शाह मेंशंस कि उन्होंने कैसे एज इन लॉज दिलजीत की मॉम का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। ये एस्पेक्ट भी फिल्म में अनएक्सप्लोर रह जाता है, और दिलजीत की मॉम तो सिर्फ फोटो में ही दिखाई देती है। There are many questions that are left unanswered in this film. But then again, इम्तियाज अली एक ऐसे फिल्म मेकर है जो कभी अपनी ऑडियंस को सब कुछ एक प्लेटर पर सर्व करके नहीं देते। उनके फिल्म्स बहुत लेयर्ड होती है। The more you watch his films, the more you understand. और मैं वापस आऊंगा भी उसी पैटर्न को फॉलो करती है। फिल्म में मार्शियंस ये वर्ड उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है जो दूसरों को पीसफुली जीने नहीं देते, जिसमें एडोल्फ हिटलर भी शामिल है। उसी तरह से मून का मेटाफर भी मेंशन किया है, जिसको फिल्म में इम्तियाज अली ने जस्टिफाई तो नहीं किया, बट आई थिंक इट्स द सेम प्लेस दैट जॉर्डन कीप्स टॉकिंग अबाउट। और इट कैन बी द इमोशनली सेफ स्पेस फॉर कीनू because all of us know बॉलीवुड और चांद का रिश्ता कितना पुराना है, और it can simply mean Pakistan. I'll definitely have to rewatch this movie to understand this, I guess. Let me know in the comments below what do you think about this moon. So to sum it up, मैं वापस आऊंगा इम्तियाज अली की बनाई वो फिल्म है जो लव, इनोसेंस, हार्ट ब्रेक और सेंस ऑफ नॉट बिलोंगिंग को एक्सप्लोर करती है। मस्ट वॉच तो है ही ये फिल्म, लेकिन अगर आप नसीरुद्दीन शाह या दिलजीत दोसांझ के फैन हैं तो ये फिल्म आप जरूर थिएटर में जाके देखें। बट अगर आप लार्जर देन लाइफ या फिर कुछ ढिंचैक टाइप का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको थिएटर में वो आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आपने मैं वापस आऊंगा देख ली है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।